हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। कैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन कंट्रोल होता है, कैसे रिलीज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, द स्टमक सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है ना। द गैस्ट्रिक जूस इज स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक तो होता ही है, आप सबको पता ही है कि स्टमक में एसिड जो होता है, पीएच जो होता है उसका 1.8 होता है, ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक होता है। इट कंटेन अबाउट और ये स्ट्रांगली एसिडिक किसकी वजह से होता है मेनली, तो HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। It contain about 99% water, 0.5% HCl and 0.2% inorganic salt, 0.3% organic matter, ठीक है। 99% केवल वाटर ही होता है, HCl जो होता है 0.5% होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है वो 0.2 होता है एंड ऑर्गेनिक 0.3 होता है। द इनऑर्गेनिक साल्ट आर मेनली NaCl, सोडियम क्लोराइड। इनऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम क्लोराइड होगा एंड ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन एंड इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम कंसिस्ट करेगा कौन कौन सा एंजाइम, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए। सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में ही होता है, ठीक है। पेप्सिन होता है, उसके लिए रेनिन होता है। रेनिन मेनली इनफैक्ट में होता है गैस्ट्रिक लिपेज, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ। गैस्ट्रिक लिपेज जो होता है ये फैट का ब्रेकडाउन करता है, तो ये अल्कलाइन मीडियम में ही ज़्यादा करता है, एसिडिक मीडियम में ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। तो जब जो pH होता है वो अल्कलाइन मीडियम से माउथ में जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। माउथ में 6.8 होता है, तो जब 6.8 से लेके 1.8 तक pH होता है, इसके बीच में जब स्ट्रांगली एसिडिक होने जाता है उससे पहले ही थोड़ा बहुत ही डाइजेशन हो पाता है फैट का, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम बन जाता है स्टमक में, ठीक है। उसके बाद आगे डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, पैंक्रियाटिक जूस की वजह से और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसमें अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड होता है, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय 3 मेथड्स के द्वारा कंट्रोल होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। द ब्रेन, स्टमक इटसेल्फ, ड्यूडेनम, ठीक है। इन तीनों की वजह से सिक्रेशन जो है कंट्रोल हो पाता है। दिस 3 हैव बीन रिफर्ड एज सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और इन तीनों को सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेज कहा जाता है। सिफेलिक ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन को ही कहा जाता है, गैस्ट्रिक स्टमक को कहा जाता है, इंटेस्टाइनल फेज इंटेस्टाइन को ही, ठीक है। ब्रेन सिफेलिक फेज, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइन के लिए इंटेस्टिनल फेज, ठीक है। ये तीनों फेज है जो कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। पहला देखते हैं सिफेलिक फेज के बारे में। सिफेलिक फेज में स्मेल, टेस्ट और इवन थ्रो ऑफ फूड स्टिमुलेट दिस सिफेलिक सेंटर टू सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। जब फूड आ जाता है, फूड का स्मेल, टेस्ट या फिर फूड को देखकर ही सिफेलिक सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली सेंसरी ऑर्गन का ही काम होता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो होता है उसी का काम होता है, वह स्टिमुलेट कर देता है सिफेलिक सेंटर को, जिससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होने लगता है। द सिफेलिक फेज ऑफ सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय वैगस नर्व। वैगस नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है सिफेलिक फेज का सिक्रेशन, ठीक है, वैगस नर्व के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। द प्रोटीन रिच फूड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन गैस्ट्रिन। प्रोटीन रिच फूड जब स्टमक में आता है तो एक हार्मोन का फॉर्मेशन करने लगता है, मतलब उसके आने से एक हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है गैस्ट्रिन सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, और वो गैस्ट्रिन स्टमक के म्यूकोसा से सिक्रेटेड होने लगता है, ठीक है। और स्टमक का जो ग्लैंड होता है वो भी म्यूकोसा लेयर में ही पाया जाता है, ठीक है। म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक पित्त होता है, उसी में ग्लैंड्स होते हैं
उसमें सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करता है, और स्टमक का ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में, ठीक है। और ये म्यूकोसा लेयर से ये गैस्ट्रिन जो है ये सिक्रेट होता है। दी गैस्ट्रिन हार्मोन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन कैरिड टू द गैस्ट्रिक सेल। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से, और फिर गैस्ट्रिक सेल में चला जाता है, विच आर फाइनली स्टिमुलेटेड टू सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक सेल में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तीसरा फेज है इंटेस्टाइनल फेज। द इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन का इंटेस्टाइनल फेज इज ब्रॉट अबाउट व्हेन द फूड, यहाँ पे टी भी होगा, हम ब्रॉट अबाउट व्हेन द फूड एंटर इन द ड्यूडेनम। जब फूड जो है ड्यूडेनम में आ जाता है तब गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल फेज का गैस्ट्रिक सिक्रेशन तब होता है जब फूड ड्यूडेनम में आ जाता है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, एंड जब ड्यूडेनम में काइम एंटर करता है, ठीक है, काइम ही तो उसको कहा जाता है। जब फूड स्टमक के सिक्रेशन के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे काइम कहा जाता है। When the food enter in the duodenum, the intestinal mucosa secrete a hormone known as enterogestrone। जब फूड जो है ड्यूडेनम में आ जाता है तब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको एंटेरोगेस्ट्रोन कहा जाता है। एंटेरो वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होता है और गैस्ट्रोन यानी कि गैस्ट्रिक से है, स्टमक के लिए होता है, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट करता है विच एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द ब्लड। जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है ब्लड के थ्रू, इट रीचेज टू द स्टमक एंड देन वो ब्लड जो है स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद वेयर इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो पहला जो आपका फेज था सिफेलिक फेज, दूसरा था गैस्ट्रिक फेज, तो ये दोनों गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट होता है। और तीसरा जो इंटेस्टाइनल फेज है वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है एंटेरोगेस्ट्रोन, वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन के इनहिबिशन के लिए होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। अब फूड ड्यूडेनम में आ गया है, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है, तो अब गैस्ट्रिक जूस का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो एंटेरोगेस्ट्रोन जाकर स्टमक में जाकर और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ मैं बताई हूँ आप लोगों के लिए, एंटेरो जो होता है वो इंटेस्टाइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में हर वर्ड्स भी मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए उसका दूसरा नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक के लिए स्टमक होता है, और यहाँ पे तीन चीज़ है, तीन ऐसा नाम है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस तीनों के बारे में बता रही हूँ। एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है, ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, एंड एंटेरोक्राइनिन हार्मोन है। ये तीनों ही एंटेरो यानी कि ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन जो हार्मोन है ये तो अभी बताया मैंने, यहाँ पे एंटेरोगेस्ट्रोन जो है वो इनहिबिट्स करता है गैस्ट्रिन को, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट्स करता है गैस्ट्रिन को, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस ना सिक्रेट करे, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन है। दूसरा है एंटेरोकाइनेज, ये एक तरह का एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजैन को एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजैन क्या है, तो प्रोटीन से सिक्रेट होता है, सॉरी पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है। पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ट्रिप्सिनोजैन एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, लेकिन ब्रेकडाउन होने से पहले ट्रिप्सिनोजैन खुद ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजैन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजैन को एक्टिवेट करता है। तीसरा क्या है, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन भी एक हार्मोन है, ये इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये हार्मोन जो है ये इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। तो आज के लिए बस इतना है गैस्ट्रिक जूस के बारे में, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कैसे होता है, कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।